नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्य नेशन न्यूज। आज की नज़र में बिजनौर से प्रमुख खबरें। विस्तार से आधार सेवाओं में भारी भीड़ और परेशानी। बिजनौर में आधार कार्ड बनवाने या संशोधन कराने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती जा रही है। लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगते हैं, लेकिन सीमित टोकन के कारण कई निराश होकर लौट जाते हैं। दस्तावेजों में मामूली त्रुटियों के चलते प्रक्रिया और भी जटिल होती जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का आकलन। शुरू मालन नदी के तटबंध टूटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। जिले के डीएम ने बिजनौर तहसील में सर्वे टीमों का गठन कर फसल क्षति का आकलन शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को महापंचायत में आमंत्रण। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाकियू कार्यकर्ताओं ने 28 अगस्त को महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया है। ये किसान आंदोलन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर बैराज में मरम्मत जारी। बिजनौर गंगा बैराज पुल की मरम्मत के तहत 2 बेयरिंग बदल दिए गए, जबकि बाकी 2 अभी बदले जाने हैं। इस काम से पुल की संरचनात्मक मजबूती बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीणों में गंगा जलस्तर को लेकर चिंता। बाढ़ की वजह से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से ग्रामीण दहशत में हैं। वे नदी की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी आकस्मिक स्थिति का समय रहते पता चल सके। यूपी लेवल पर आज की प्रमुख खबरें। एमएसएमई को जीएसटी स्लैब में राहत की उम्मीद। नए जीएसटी स्लैब लागू होने से एमएसएमई क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जग चुकी है। व्यापारियों का मानना है कि इन सरल दरों से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और प्रक्रियात्मक मुश्किलें कम होंगी। अगली खबर। मेड इन यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी। 25 से 29 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 75 देशों से लगभग 340 प्रतिभागी आ रहे हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। आगे है राज्य में माफिया प्रवृत्ति पर सीएम का स्टैंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। उन्होंने यह सफलता पारदर्शी शासन, सख्त नीति और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की वजह से बताई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षा में जगह मिली अंतरिक्ष विज्ञान को। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे पर उत्तर प्रदेश के 1,32,000 स्कूलों में लगभग 14,08,000 छात्रों ने अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी प्राप्त की। डिजिटल वर्कशॉप, मॉडल निर्माण, समूह चर्चा जैसे माध्यमों से आप देख रहे थे लक्ष्य नेशन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।